Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Justin Bieber's new brand Skylark, जिसका प्राइसिंग इंसेन है। लाइक $200 का बेसिक ग्लासेस यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं। अभी स्काईलार्क जो है वो जस्टिन बीबर का ब्रांड है। बीबर के फैंस इसके लिए एक्साइटेड थे। कुछ दिन पहले इनका वेबसाइट लाइव किया था एंड बीबर फैंस जो थे वो भागे परचेज करने के लिए सर्टेन आइटम्स, बट प्राइसिंग देख के अ लॉट ऑफ पीपल वर डिसअपॉइंटेड। हुडीज, सनग्लासेस, फुटवेयर, बीनी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, बट प्राइसिंग इसका बहुत ज्यादा है। ये स्क्रीन पे जो ग्लासेस आपको दिख रहा है ये $200 के है, 17-18,000 के अराउंड। देन हुडीज जो है $150 to $180 के बीच में। बीनी देन बेसिक टैंक टॉप्स जो होते हैं वो $40 to $60 के बीच में है। ये फुटवेयर आपको जो देखने मिल रहा है वो अराउंड $180 का है। अभी डोंट अज्यूम दिस कि सिर्फ इंडियंस को ये महंगा लग रहा है। वेस्ट की जो ऑडियंस है वो भी ये प्राइसिंग से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वहां पे चलो बेसिक बीनी जो है वो $6 के आसपास मिलेगा। एंड पीपल डू अंडरस्टैंड दिस कि सेलिब्रिटीज के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव रहेंगे तो चीप एंड रीजनेबल होगा ये वो एक्सपेक्ट भी नहीं करे। थोड़ा प्राइसिंग ज्यादा रहेगा, बट डायरेक्टली खुद को एक लग्जरी ब्रांड की तरह पोजीशन करना, दिस सीम्स टू मच। जस्टिन के पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स देखने मिल रहे हैं। बीबर, आई लव यू बट द प्राइस. The stuff probably cost $5 to make, and he's making $175 on these shoes. Prices ain't it. Kanye had better prices. The glasses being $200. It is a rip-off. Crazy, don't even know the quality of it. And if the prices weren't meant for average people, don't be promoting it on an average platform, my dude. Why is everything so expensive? More than half of us can't even buy this stuff. Create a brand that is affordable and universal for everyone. Skims isn't even that expensive. I bet their quality is better. Price is ridiculous for a plain style. Not worth it, sorry dude. $200 sunglasses made in China. अभी सेम गलती जो है प्राइसिंग के मामले में पहले भी सेलिब्रिटीज ने किया है। लाइक लॉन्च के वक्त ही डायरेक्टली अपने ब्रांड को एक्सपेंसिव साइड पे पोजीशन करने का ट्राई करते हैं, लग्जरी ब्रांड्स के कैटेगरी में उसको डालने का ट्राई करते हैं। जिससे होता क्या है कि लॉन्च के वक्त क्योंकि लोग एक्साइटेड रहते हैं प्रोडक्ट्स लेने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो उस पॉइंट पे कई आइटम सोल्ड आउट हो जाएंगे, स्टॉक में वो नहीं रहेगा। बट इवेंचुअली कुछ महीने जब हो जाते हैं तब आइटम सोल्ड आउट नहीं होते, क्योंकि जो एक्चुअल फैंस है जो जेन्युइनली उनके प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं वो स्किप कर देते हैं प्राइसिंग देख के, एंड धीरे धीरे प्रोडक्ट्स का हाइप कम हो जाता है। तो सेलिब्रिटीज को ये समझना पड़ेगा कि लॉन्च के वक्त ही उन्हें हाइप चाहिए कि लॉन्ग टर्म कस्टमर्स उनके ब्रांड के साथ जुड़े रहे, ये उनको चाहिए। काइली जेनर के साथ भी सेम होता हुआ दिखाई दिया। काइली कॉस्मेटिक्स के अंडर एक पैटर्न देखने मिला है कि जो भी प्रोडक्ट्स उसने एक्सट्रीमली हाई या अनरीजनेबल प्राइस पॉइंट पे ड्रॉप किया वो वायरल नहीं जा पाते, लोगों को नहीं पसंद आया है। जैसे काइली जेनर का मेकअप ब्रशेस। देन काइली का जो स्विमवेयर ब्रांड था उसके साथ भी वही हुआ। चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ये लोग बहुत महंगे सेल कर रहे थे। जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ तब हाइप था, बट इवेंचुअली लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया एंड काइली ने अपना जो स्विमवेयर ब्रांड है उसको इस पॉइंट पे बंद कर दिया। उसके बाद काई ये क्लोथिंग ब्रांड को भी काइली ने लॉन्च किया। अगेन सेम चीज यहाँ पे काइली करती हुई नजर आई। साइजिंग वगैरह करेक्ट नहीं थे, स्टिल प्राइसेस हाई थे। इस पॉइंट पे अगर आप सर्च करोगे कि काई ये ब्रांड हिट है कि नहीं तो आपको इंटरनेट पे ये पढ़ने मिलेगा, काई इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लॉप विद मेनी ऑनलाइन यूजर्स एंड क्रिटिक्स pointing to a lack of originality, high prices for basic items, and a decline in interest compared to Kylie Jenner's previous ventures like Kylie Cosmetics. Many have noted that Kai's clothing, particularly the basics, are overpriced for the quality offered, with suggestions that similar items can be found elsewhere at lower price point. अभी Skims के साथ भी आप देखो, though it is expensive, but एक sweet spot जो है वो Kim Kardashian ने ढूंढ लिया। In a way it seems as if कि उसकी टीम को एटलीस्ट ये समझ गया है कि हाई प्राइसेस में चीप एंड बेसिक स्टफ आप लोगों को सेल नहीं कर सकते, लोग नहीं आएंगे। नॉर्मल से हाई आपके प्राइसेस, देन एडेड एडवांटेज आपको देना पड़ेगा। अभी जस्टिन बीबर के ब्रांड का जो वेबसाइट है इसके बारे में भी लोगों ने ये बोला है कि इट इज नॉट इजी टू नेविगेट। वेबसाइट एक्चुअल में बहुत ऑफ है। ऐड टू कार्ट कहीं तो स्क्रीन के साइड पे है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। फोटोज आप स्क्रॉल करोगे, बैक कैसे जाना है, एट टाइम्स वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ आइटम सोल्ड आउट है तो स्क्रीन पे ओपन तो हो जाएंगे, बट आपको समझेगा नहीं कि नेक्स्ट करना क्या है। तो वेबसाइट का डिजाइनिंग भी अपीलिंग नहीं है। उसके अलावा जस्टिन ने अपना जो न्यू एल्बम है उसको भी रिलीज कर दिया है एंड हेली ने इसके बारे में स्टोरी डालते हुए लिखा था, इज इट फाइनली क्लॉकिंग टू यू एफिंग लूजर्स। अभी एल्बम में जस्टिन ने इवन उसके एंड हेली के रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा टच किया कि कैसे एक पॉइंट पे उनके बीच में चीजें खराब थी एंड हेली वांटेड कि जस्टिन खुद में चेंज लाए। इश्यूज थे उनके मैरिज में, बट इस एल्बम में गाना जो है वो हेली के लिए भी है। गो बेबी ये जो गाना है उसके लिरिक्स कुछ इस तरह है, That's my baby, she's iconic. iPhone case, lip gloss on it. यहाँ पे हेली के रोड ब्रांड का रेफरेंस दिया गया है। अभी एल्बम के कुछ गाने में जस्टिन ने सेक्सी रेड के साथ भी कोलैब किया है। रिसेंटली जस्टिन जिसके साथ पार्टी करते हुए दिखाई दिया वही पर्सन सेक्सी रेड है। तो अभी एल्बम के रिलीज के वक्त भी सेक्सी रेड एंड जस्टिन बीबर का एक वीडियो देखने मिला
जो देखने के बाद फिर से सेम चीज बोला गया कि जस्टिन जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है सेक्सी रेड के साथ. Why is it not clocking to Haley? I don't think it is clocking to him that he's a husband and a father. Ladies, if this was your man, would this be acceptable? Sometimes I forget that bro is married. Haley, stand up. I'm no kind of stan or even remotely a fan, but so much of his actions just ooze disrespect, and it is uncomfy and sad. But to Haley, we are the losers. Whereas Justin के fans का यहाँ पे ये कहना है कि जस्टिन जो भी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है, उस दौर में सेक्सी रेड के साथ एक सेफ स्पेस उसने अटेन किया, जिस वजह से वो लोग बॉन्ड कर पाए. एंड मे बी जस्टिन एंड हेली के बीच में वो क्लैरिटी है, जिस वजह से हेली को इनके कनेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है. इवन स्कूटर ब्राउन ने जस्टिन बीबर के एल्बम के बारे में बात किया एंड यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था. स्कूटर ने लिखा था कि उसको कई सारे टेक्स्ट आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि जस्टिन के नए एल्बम के बारे में उसका क्या कहना है. This is without a doubt the most authentically Justin Bieber album to date. It is beautiful, raw and truly him, and that matters. I've had the privilege of witnessing his growth for almost 2 decades. Along every journey, there comes a time when an artist fully steps into their own. And that's what he has done here. He poured his soul into this project, and you can feel it in every single run. And और भी कई चीजें जस्टिन को प्रेज करते हुए लिखा उसने. अभी यहाँ पे स्कूटर का इतना खुश होना ऑड इसलिए है क्योंकि स्कूटर एंड जस्टिन के बीच में लास्ट ईयर तक इश्यूज चल रहे थे. तो स्कूटर एंड जस्टिन का जो फ्रेंडशिप वर्क रिलेशनशिप जो भी है वो बहुत पुराना है. 15 years तक ये लोग साथ में थे, काम कर रहे थे. इन अ वे स्कूटर वॉज मैनेजिंग जस्टिन बीबर. अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्कूटर ब्राउन के बारे में ये बोला जाता है दैट एट टाइम्स वो आर्टिस्ट को उनके हक का शेयर नहीं देता. जो प्रॉफिट वो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिलता. खुद वो उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है बट आर्टिस्ट को उतना फायदा नहीं होता उससे एसोसिएट होके. एंड लास्ट ईयर इवन जस्टिन बीबर एंड स्कूटर के बीच में इश्यूज होने लग गए थे. एक्चुअली एक जस्टिन बीबर का टूर होने वाला था जिसे जस्टिन ने कैंसिल किया क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा था, जिसके बाद स्कूटर एंड जस्टिन के बीच में पैसों के लेके आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड इट इज सेड कि एंड में एक सेटलमेंट हुआ. अभी ये बोला गया था कि जस्टिन बीबर ने ये टूर के लिए सर्टेन एडवांस लिए थे एंड जब ये प्लान कैंसिल हुआ तब स्कूटर ने अपना पैसा वापस मांगा. यहाँ तक इट इज फेयर बट इस सब के बीच में समथिंग हैपेंड. स्कूटर एंड जस्टिन के बीच में एक सेटलमेंट हुआ कि जस्टिन उसको रिटर्न $30 million देगा. अभी सी ओवर द ईयर स्कूटर ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है जस्टिन से एंड खुद के या कंपनी के पैसे मांगना गलत नहीं है. बट एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या है वो डिटेल्स इतने क्लियर नहीं है. बट मे बी जस्टिन को इस पॉइंट पे लगा होगा कि इतने साल में स्कूटर ने उससे प्रॉफिट किया एंड एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे हेल्थ इश्यूज से वो डील कर रहा था. उस पॉइंट पे उसको टाइम देने की जगह उससे पैसे मांगे जा रहे थे. एनीवेज ये सेटलमेंट केस के बाद जस्टिन ने स्कूटर से सेपरेट होने का डिसीजन लिया. अभी स्कूटर उसको मैनेज नहीं करता. इस साल के स्टार्ट में इवन स्कूटर को उसने अनफॉलो कर दिया. प्लस जो पुरानी टीम थी जस्टिन की जिसको मे बी स्कूटर ने हायर किया रहेगा उनको भी जस्टिन ने हटा दिया, नए टीम को हायर किया. और जो भी रिकॉर्ड्स थे इतने साल के जो स्कूटर की कंपनी मैनेज करती थी वो सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया गया. वो चेक करने के बाद जस्टिन को पता चला कि कई सारे डिस्क्रिपेंसीज है, पैसे इधर उधर किए गए हैं, उससे स्टील किया गया है एंड ऐसी लापरवाही की वजह से करंटली कई लोगों को उसको पैसे देने पड़ रहे हैं. तो जस्टिन ने कभी स्कूटर के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं बट ये बहुत ज्यादा एविडेंट है कि वो उससे अपसेट है. तो इस वजह से इट इज ऑड दैट स्कूटर इस पॉइंट पे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि जस्टिन ने उसको उसके टीम से नहीं निकाला. सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि जस्टिन बीबर का ये जो ब्रांड है इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.